फ्रेंड्स, आज आपका गद्य का दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये आपका संकेतांक रहेगा धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं, और लास्ट में है आपका उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपकी 6 लाइनें आपकी अंडरलाइन की हाईलाइट वाली रहेंगी। इनका आपको अर्थ लिखाना होगा। जब हम आपको लिखाते हैं तो इनका अर्थ बताते जाते हैं प्रत्येक शब्द का। तो वीडियो में इतना नहीं बता पाएंगे, तो कहने का मतलब ये आपकी 6 लाइन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है का प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर में है प्रस्तुत गद्यांश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से यह शीर्षक लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक गद्य भाग में संकलित या गद्य गर्मा में संकलित, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमने आपकी 6 लाइनें ये लिखाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ आपका ये है, यहाँ से हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न होते हैं। इन चेतनाहीन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर, इन सब का अर्थ हम लिखाते समय बता चुके हैं। ठीक है, तो आप समझते जाएं। पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर गर्भ से निकालकर कुशल मूर्तिकार और दूसरे मूर्तिकार उनसे अनेक प्रकार की मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाकर उनमें प्राण फूंक देते हैं। इस प्रकार शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर ये पत्थर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। इन सब का अर्थ बता दिया पहले ही लिखाते समय। ठीक है, वीडियो में नहीं बता पा रहे क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा में अनगिनत अनगढ़ चिकने पत्थर सूर्य की धूप में अपनी चमक बिखेरते रहते हैं, किंतु जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काट कर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृत की रचना करते हैं तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाता है। ये 6 लाइनों की आपकी व्याख्या है जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर ग, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। उत्तर में आपका रहेगा हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल निधियों, पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह माने शरीर होता है, देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि को सही प्रकार से जांच पड़ताल या परीक्षण करके देखा जाए वे सब किस किस दृष्टि से उपयोगी हैं। ये क्वेश्चन नंबर ग हो गया आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर अपना अगला है घा, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है। उत्तर में उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के प्रथम तत्व भूमि अथवा पृथ्वी का महत्व दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। पृथ्वी माने पृथ्वी भी है, धरती है, धरती माने भी धरती है, वसुंधरा माने भी धरती है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने से अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों वस्तुओं को धारण किए हुए, यानी अपने गर्भ के अंदर ये सारी वस्तुएं धारण किए है। लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है। तो उत्तर में है पृथ्वी की देह माने बताई दिया है शरीर। पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। ठीक है, ओके, यही आपका पैराग्राफ आज के लिए है। ओके, बाय।